प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, रोमन कैथोलिक बाबा जिनकी झूठी शिक्षाओं के विषय में मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, वो जवाब तो उन्होंने मुझे नहीं दिया उन सवाल का, लेकिन उल्टा वो बातों को घुमा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो है शेर और मैं हूँ बंदर। तो चलिए देखते हैं रोमन कैथोलिक बाबा का वीडियो। आज का क्लास फिर से मैं मजबूर हूँ अशगैंग टीवी जो चैनल है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देख ये शैतानी हंसी देख, उसके विषय में बताने के लिए कारण है। उन्होंने मेरा अपमान करते हुए और कैथोलिक कलीसिया का निंदा करते हुए 2 वीडियो डाला। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि दादाजी अपने आप को शेर बोल रहे हैं और मुझको बोल रहे हैं बंदर। दादाजी, क्या आप मेरा सम्मान कर रहे हैं बंदर बोल के? वो मेरा क्या बोलते हैं, निरादर नहीं है। और उसमें उन्होंने जो झूठी शिक्षाएं दी है। दादाजी, अगर आपको बोलना है ना तो मुंह से सुपारी निकाल के बोलिए। ये दी हा क्या होता है? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। उसको बताने के लिए मैंने क्लास डाला था। इसके बाद मेरे मन में आया, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर डाल रहा है उनके लिए क्लास नहीं डालूं। मैंने निर्णय किया था। इन्होंने निर्णय किया था कि ये मेरे ऊपर और वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये मजबूर हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पहला वीडियो मैंने इनके ऊपर बनाया था तो इनके 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। लेकिन आज जब जिस दिन से मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाया और ये मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इनका सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहा है। असली कारण ये है। और उन 2 क्लास के अंदर मैंने उस भाई को 1-2 सवाल किया, 2 नहीं 5-6 सवाल किया, और 1-2 जगह पर मैंने उसे चैलेंज भी किया। चैलेंज एक्सेप्टेड। और चैलेंज मैंने आपको भी दिया है, सवाल मैंने आपको भी किया है। मेरा जवाब कहाँ पर है? खाली बात को गोल गोल घुमा रहे हो आप, इधर से उधर, उधर से इधर। अगर वो उसका उत्तर दे, सही उत्तर दे और दिखा दे जैसे झूठी शिक्षाएं वो दे रहा है, उसको थोड़ा प्रमाणित कर दो, तो मैं सुसमाचार का प्रचार करना छोड़ दूंगा। ये मेरा दावा था। बाइबल से मैंने आपको दिखा दिया सेलेस्टियल बॉडीज का क्या मतलब है। मैंने आपको हिब्रू ट्रांसलेशन में दिखाया, मैंने आपको निर्गमन की पुस्तक, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। बात वो है। उस क्लास के अंदर मैंने जो बोल करके दिया, उसी के अनुसार उसने फिर से मेरे से एक सवाल किया। उस सवाल ये था, जो कैथोलिक लोग मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाता है और हाथ जोड़ता है, दंडवत करता है, क्या पाप नहीं है? हाँ, जवाब दीजिए ना। आप बात को क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? उस पूरे क्लास के अंदर उनका एक ही सवाल है मेरे से, और वो जो सवाल पूछने वाला वो जो व्यक्ति मेरे उस क्लास को शायद पूरा नहीं देख रहा है, या देखते हुए वो अंधा बन गया है और गूंगा बन गया है। अच्छा दादाजी, एक बात बताइए, तुम करो तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अच्छा, आप मेरा निंदा कर सकते हो, अंधा गूंगा लंगड़ा क्या क्या बोल रहे हो, और मैं आपको झंडू बाम बोल दिया तो आपका निंदा हो गया। आप हो कौन बे? हो कौन जो आपका निंदा हुआ? अब मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगा इन दादाजी की तरह, जैसे इन्होंने अपने पिछले वीडियो में खेला था। मैंने जब इन्हें झंडू कहा तो इन्होंने क्या बोला? परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है और मैं ऐसा ही एक्सेप्ट करेगा। हाँ, मुझे ऐसा ही बनाया है। जब मैंने इन्हें झंडू बोला ना, तो मैं भी विक्टिम कार्ड खेलता हूँ। परमेश्वर ने मुझे कमज़ोर आंखें दी है, मैं चश्मा खोलूंगा तो साफ नहीं दिखता है, मुझे नहीं दिखता है, मैं क्या करूं? लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। तो आपका मुझे अंधा कहना क्या सही होगा? आप मेरा निंदा कर रहे हो। आप परमेश्वर ने मुझे बनाया, आप परमेश्वर का निंदा कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है। देखा, ऐसा ही विक्टिम कार्ड खेलते ही है। और वो ये सही उत्तर नहीं दे पा रहा है।
या समझ नहीं पा रहा है। मैंने उस क्लास के अंदर ही बोला था, अच्छे अच्छे उदाहरण बोल करके, मोमबत्ती जला रहा हो या हाथ जोड़ रहा हो, उस मूर्ति को नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करने के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो पाप नहीं है करके मैंने उस क्लास के अंदर ही बताया। दादाजी का कहना है कि मूर्ति को वो नहीं पूज रहा है, मूर्ति एक्चुअली वो मूर्ति है, यीशु का मूर्ति या मरियम का मूर्ति है, लेकिन दादाजी बोल रहे हैं वो मूर्ति नहीं है, वो उस मूर्ति के द्वारा मरियम को या तो यीशु को पूज रहे। तो दादाजी एक बात बताइए, जितने मूर्ति पूजा करने वाले हैं, जैसे कि आप ले लो बुद्धिस्ट धर्म, आप ले लो हिंदू धर्म, और कोई भी धर्म हो जो मूर्ति को रख के पूजते, क्या वो सपोज मान लो कि एक शिवलिंग है, तो क्या वो ऐसा मानते हैं कि ये शिव जी का असली लिंग है? नहीं मानते ना। वो तो खाली उसको एक याद के तौर पे, एक प्रतीक, एक चिन्ह के रूप में कि ये शिव जी का है बोल के, लेकिन वो है नहीं, एक्चुअल रियल तो नहीं है ना, रियल तो नहीं है ना। तो डिफरेंस, भिन्नता क्या है, डिफरेंस क्या है? आप जो मूर्ति पूजा कर रहे हो उसे मूर्ति पूजा नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हो कि मूर्ति पूजा नहीं है। तो अगर आप किसी हिंदू को बोलो तो वो भी यही बात बोलेगा, तो हम थोड़ी इस मूर्ति को पूज रहे हैं, हम तो इस मूर्ति के द्वारा उस परमेश्वर को, उस भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे वो। तो डिफरेंस क्या है? ये मूर्ति पूजा ही है भाई। उस क्लास को देख करके मेरा खिल्ली उड़ाना उसका केवल लक्ष्य था। शैतान की गुलामी करोगे तो खिल्ली तो उड़ेगी भाई, शैतान की खिल्ली तो उड़ेगी। क्योंकि भाई मार्क्स जोसेफ उसमें बहुत आनंदित होता है, और इनके चैनल में जितने भी शैतान का जो चेले लोग हैं उसमें बहुत आनंदित होता है। इस प्रकार मेरी निंदा खिल्ली उड़ाता हुआ या कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो मैं उसमें आनंदित होता हुआ कुछ लोग हैं। इनको मैंने पहले वीडियो में ही दिखा दिया था, निर्गमन की पुस्तक में, कि ना मूर्ति बनाओ, ना मूर्ति के सामने दंडवत करो, ऐसे झुको मत, सब मैंने हिब्रू ट्रांसलेशन से भी सब दिखा दिया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमें ही उल्टा शैतानी बोल रहे हैं। खुद शैतानी होके, खुद जो बाइबल के विरुद्ध शिक्षा जो देता है ना, तो वो ही शैतानी होता है भाई। सबसे पहली बात दादाजी। दूसरी बात, खुद शैतानी होके हमें ही शैतानी बोल रहे, जैसे यीशु को फरीसी और सदूकी कि ये शैतान की शक्ति से चंगाई करता है, वही सीन फीड हो रहा है। प्रभु का जो सही शिक्षा है उसे शैतानी बोल रहे हैं, ये खुद शैतानी होके। केवल शैतान को उसमें आनंद है। किसी व्यक्ति के ऊपर अपमान करना उस व्यक्ति के सृष्टिकर्ता का अपमान है। अच्छा दादाजी, तब अभी अभी आपने मुझे अंधा, लंगड़ा, लूला क्या क्या बोला, तब तो आप खुद सृष्टिकर्ता का अपमान कर रहे हो। अभी आगे देखना इस वीडियो में, वो ये मुझे बंदर बोलेंगे और खुद को शेर बोलेंगे। ये आप पे ही खुद बोल रहे हो और खुद ही वैसा कर रहे हो, क्या भाई कमाल है। यदि उन क्लासों के अंदर मुझे सुअर के रूप में, मुझे किसी बकरे के रूप में, झंडूबाम पता नहीं क्या क्या नहीं है, कुछ भी विशेषता या निकनेम आपने डाला है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरे सृष्टिकर्ता ईश्वर ने मुझे ऐसा ही सृष्टि किया है, मैं इस सृष्टि के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक तो गलत शिक्षा सिखाओ, ऊपर से अगर कोई कुछ बोले तो विक्टिम कार्ड खेल दो भाई। सृष्टिकर्ता ने मुझे बनाया है तो मैं ऐसा हूं, मैं क्या करूं। एक बात बताओ दादाजी, शैतान को आप अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे? बुरा ही बोलोगे ना। तो शैतान को भी तो सृष्टिकर्ता ने बनाया है, तो फिर उसको क्यों बुरा बोलते हो? हाँ, उसको भी अच्छा बोलो। हाँ, आप गलत शिक्षा दे रहे हो, मूर्ति पूजा सिखा रहे हो, मूर्ति पूजा को सही बोल रहे हो। तो मैं आपको सुअर तो क्या, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप पौलुस का पुस्तक पढ़ो, वो कलीसिया को क्या क्या कैसा कैसा बोलता था, व्यभिचारी, तुम ऐसे हो, तुम मूर्ति पूजक हो, तुम ऐसे बुरे बुरे लोग हो। पढ़ो, बाइबल पढ़ते नहीं ना, तुम्हें पता नहीं कुछ। मैं आपसे ये बोलूंगा, मेरा उम्र अभी 62 वर्ष का है, 62 ईयर्स। खाली उम्र बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी बड़ा होना चाहिए। इन 62 वर्ष में, अर्थात मेरा बपतिस्मा होकर के भी 62 वर्ष हुआ। मैं इस कैथोलिक कलीसिया में ही जन्म लिया और मृत्यु भी मेरा इसी कलीसिया से होगा।
इसके बीच में मुझे छोड़ करके यहाँ वहां भागने का, अपना कलीसिया बनाने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। प्रभु का सेवा कर रहा हूँ कलीसिया के अधीन रह करके। अंकल जी, आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप असल में प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। अब कैसे? तो सुनिए, अगर आपको प्रभु का सेवा करना है ना, तो प्रभु का सेवा आपको प्रभु के तरीके से करना पड़ेगा। और प्रभु का तरीका बाइबल में हमें दिया है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। और बाइबल हमें बताता है मूर्ति पूजा नहीं करना। और आप बोलते हो कि हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, तो वो क्या है फिर? मूर्ति क्यों है आपके उसके अंदर? फिर कैंडल क्यों जलाते हो? तो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, हम खाली उनको याद कर रहे। तो वही तो मूर्ति पूजा है। दंडवत नहीं करना मना है, लेकिन आप वही कर रहे हो, तो आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। अगर प्रभु की सेवा वो होती है जो प्रभु के तरीके से किया जाए, वही प्रभु की सेवा कहा जाता है। ये प्रभु का सेवा नहीं है, ये बस आप टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं, या फिर पैसों के लिए कर रहे हो। मेरे पुरोहितों, बिशपों के अधीन रह करके, कलीसिया के नेम के अनुसार रह करके प्रभु का सेवा भी अनेकों वर्षों से मैं कर रहा हूँ। कि आप में और हम में यही डिफरेंस है कि आप पुरोहितों और बिशपों के अंडर काम करते हो, लेकिन मैं फ्री काम करता हूं। मेरा ऊपर कोई इंसान नहीं है, मेरे ऊपर यीशु है। मैं यीशु के अंडर काम करता हूं और आप पुरोहितों और बिशपों के अंडर काम करते हो। यही डिफरेंस है। और अगर आप बाइबल सही से पढ़ते तो आपको पता चलता कि जो चर्च है वो फ्रीडम होना चाहिए, फ्री विल होना चाहिए चर्च का, वही सही चर्च कहलाया जाएगा। ठीक है, एक चर्च, जैसे आप कोई चर्च चला रहे हो तो चर्च के ऊपर कोई संस्था ऐसा नहीं होना चाहिए, संस्था वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई बिशप फिशप ये सब नहीं होना चाहिए चर्च के ऊपर। चर्च खुद ब खुद ऑटोनॉमस होना चाहिए, खुद ब खुद चलना चाहिए। विश्वासी लोग 10 मांस लेके आएंगे, भेटी लेके आएंगे और वो खुद विश्वासी ही चलाएंगे। फ्रीडम होना चाहिए। तो आपको चर्च का मतलब पता ही नहीं है। सबसे पहली बात, चर्च फ्रीडम होना चाहिए और चर्च के ऊपर केवल यीशु होना चाहिए, कोई इंसान नहीं होना चाहिए। पहले सीखो, पढ़ो दादाजी, चर्च ऑटोनॉमस होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। एक नटखट बंदर जो है वो एक टाइगर को छेड़ता हुआ, टाइगर जहाँ आराम से लेटा है वहाँ जाकर के उसको छेड़ना, जाकर के उसको पूंछों से मारना, कहीं उसके ऊपर कूद कर करके वो जा रहा है। वो परेशान कर दिया उस शेर को, उस टाइगर को इस बंदर ने। एक बार टाइगर के मुंह में पूंछ आ गया, इसके बाद उस बंदर का क्या हाल तो हुआ होगा आप सोच सकता है। अपने को शेर और मुझे बंदर बोल रहे हैं। इनको तो एक शायरी तो मैं फेंक के मारना ही होगा, इनको शायरी तो फेंक के मारूंगा ही मैं। रुको। Hey, y'all, come look at this. दादाजी, आपका इस धमकी से मैं रात को डर से नहीं हूं सोता। दादाजी, आपका इस धमकी को सुनकर मैं रात को नहीं हूं डर से सोता। दाढ़ी और मूछ पाल लेने से ही कोई शेर नहीं होता। वाह 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 वाह। तब लंगूर ने क्या किया? दादाजी, पहले ये डिसाइड कर लो, लंगर है, लंगूर है या फिर बंदर है। ये एक ऐसा कहानी बनाया। देखो, मैंने मेरा पूंछ काटा, इसी वजह से मुझे कोई कुत्ता नहीं पकड़ सकता है। दादाजी, कुत्ता नहीं कुत्ता, कुत्ता नहीं कुत्ता, ओके? ये नहीं पकड़ सकता मुझे, ऐसा कूदने में कोई तकलीफ नहीं। ये जो पूंछ है हम लोगों ने जोड़ कर रखा हुआ था, इसको हटाया तो और आसान है, ये बोल करके अन्य लंगूरों के बीच में प्रचार करना शुरू कर दिया। यही तो मैं बोल रहा था दादाजी। आपको अगर मैं सुअर बोलूं, झंडू बाम बोलूं, वो भी आप मूर्ति पूजा सिखा रहे हो, तब मैं गलत हूं भाई, मैंने पूरा पाप कर दिया, अधर्म कर दिया। लेकिन आप मुझे अंधा, बहरा और अभी बंदर, फिर लंगूर बोल रहे हो, तब चलता है भाई। खुद करो तो चलता है, हैं? खुद करो तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे भाग, निकल मेरी जिंदगी से। ये लंगूर ने देखा, सही बात है, देखो ये बड़े आराम से कूद रहा है, हमारे पीछे एक ऐसा लंबा सा पूंछ के कारण हम लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये इनके मन में आया। लेकिन लंगूरों का पूंछ बहुत फायदेदार होता है, कूदने में, चाहे उसका डायरेक्शन बदलने में,
हर चीज के लिए लंगूर का पूंछ मददगार है, लेकिन इसका ये कहना मान करके अनेकों बंदरों ने अपना पूंछ काट डाला। मुझे तो बंदर और लंगूर बोला तो बोला, आप लोगों को भी बोल रहा है ये। कमेंट में जाके गाली मत देना, लेकिन इसके चैनल में जाके बोलो कि गेट वेल सून दादू, गेट वेल सून, यानी जल्दी ठीक हो जाओ दादू, ये बीमार है सच में। इसने बहुत मजेदार रूप से अन्य बंदरों को समझाने में सक्षम बना। देखो पूंछ काट कर देखो कितना मजा आता है। लगता है दादाजी ने पूंछ काटा है अपना, तभी तो मैं देखूं इनका पूंछ क्यों नहीं दिख रहा। उसका एक ही लक्ष्य था, मुझे अन्य बंदरों के बीच में जगह मिलना चाहिए। मेरा पूंछ कटने के कारण मुझे इस बंदर लंगूर समुदाय से अलग ना कर दें। ये खुद कंफ्यूज है, बंदर है कि लंगूर है, इन्हें इतना डिफरेंस नहीं पता, तो आप क्या करोगे जिंदगी में। इस वजह से अपना एक स्थान, सम्मान, मान मिलने के लिए इसने इस झूठ का सहारा लिया। मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगर मान सम्मान चाहिए होता तो मैं कुछ और काम करता, लेकिन मान सम्मान किसको चाहिए, ये दादाजी खुद बोल रहे थे ना, मेरा अपमान किया है यश गैंग टीवी ने, मेरा ये अपमान किया। अपमान उसी का होता है जो मान की खोज करता है, तो मान आपको चाहिए, मुझे कोई मान नहीं है भाई। अपन तो बिंदास आदमी है, फ्रीडम से प्रभु का सेवा करते हैं, किसी संस्था का तलवे नहीं चढ़ते, हम फ्रीडम से प्रभु का काम करते हैं। तो टेक्निकली जो मान सम्मान ढूंढ रहा था बंदर, ये बोल रहे हैं जो कहानी, तो बंदर कौन हुआ, लंगूर कौन हुआ, जो मान सम्मान ढूंढता है। ये अपने आप को बोल रहे हैं। इस प्रकार अनेकों बंदर लोग अपना पूंछ काटा। इस प्रकार पूंछ काटे हुए कुछ कैथोलिक विरोधी लोग हैं अभी, जो बोल कर बार बार बोलते हैं हम कैथोलिक था, हम कैथोलिक चर्च से निकल गया, अभी हम लोग मुक्ति प्राप्त किए। पता नहीं क्या क्या नाटक रचता है, क्या क्या बातें नहीं करता है। कैथलिक कलीसिया के ऊपर मैंने एक लंबा पूरा हिस्ट्री वीडियो बनाया है दादाजी, एक बार वो वीडियो देखिए। आप कैथलिक लोगों ने सच्चे विश्वासियों को कितना मारा है, शेरों के आगे डाला था, वो कैथलिक कलीसिया ही था मारने वाला सही विश्वासियों को। आपको कुछ पता ही नहीं है इतिहास। आपका जो बिशप होगा कोई बड़ा, वो सिखाया वही बकवास रटे जा रहे हो। जैसे एक मिट्ठू बोलते हैं ना, जो तोता जो टी टू जो वो सुनता है थैंक यू, वही बोल थैंक यू, ये वही बात रट रहे हैं मिट्ठू की तरह। मिट्ठू मत बनो, खुद बाइबल पढ़ो। आपका वो कौन कौन है जो भी पुरोहित ये वो। मैं 62 वर्षों से 62 ईयर्स से कैथोलिक चर्च में, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय कैथोलिक चर्च। आई एम प्राउड ऑफ मी चीज, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, ओके। और दूसरी बात, आप 62 ईयर्स के हुए तो क्या हुआ? क्या अगर कोई इंसान ज़्यादा उम्र हो गया तो वो क्या पूरा आत्मिक व्यक्ति है क्या? उम्र से आत्मिकता का कोई रिश्ता नहीं है। एक छोटा बच्चा 7-8 साल का, वो भी आपसे ज़्यादा आत्मिक हो सकता है। आत्मिकता का उम्र से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, मेरे अंकल जी, मेरे दादाजी। समझो गहराई को। प्रभु यीशु मसीह को आप अभी तक नहीं पहचाने हो, ना ही आप आत्मिकता को सही से पहचाने हो। उम्र से आत्मिकता का कोई लेना देना नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति 62 साल से दारू पी रहा है, तो क्या दारू अच्छी चीज़ है क्या? नहीं है ना। वैसे ही आप 62 साल पहुंच गए तो इसका मतलब रोमन कैथोलिक चर्च सही है। आत्मिकता का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उम्र ये सब बताना, ये तो एक घमंड की बात हो गई। फिर आप घमंड कर रहे हो कि मैं इतना साल जिया। मेरे कैथोलिक कलीसिया और उस शिक्षा के ऊपर मैं गर्व करता हूँ। इन्होंने जो कहा, दूसरे शब्दों में मैं बताता हूँ, मैं मूर्ति पूजा को सपोर्ट करता हूँ और इसमें मुझे गर्व है। बाइबल में जो भी लिखा हो उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं मूर्ति के आगे, मरियम के मूर्ति के आगे कैंडल जलाऊंगा, यीशु के मूर्ति के आगे झुकूंगा। बाइबल मना करता है किसी भी मूर्ति, स्वर्ग, पृथ्वी, जल, किसी भी मूर्ति, किसी भी जगह का मूर्ति नहीं बनाना, दंडवत नहीं करना, बाइबल ये कहता है। लेकिन मैं उसके विरुद्ध करूंगा। ये इनका जो ये बात बोल रहे हैं, इसका ये दूसरे शब्दों में मैं समझा रहा हूँ। अष्टांग टीवी शैतान का टीवी है,
ये इसको मैं अब प्रूफ कर करके दिखाता हूं। जो बाइबल पढ़ते हैं ना, शब्दों को गौर कीजिए, जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानता है शैतान की शिक्षा कौन सी है। मुझे ध्यान से सुन लेना। इस अशगांग टीवी के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे मैं, आप अपने दिल में, हृदय में हाथ रख करके बोलिए, सबसे पहले इसको चलाने वाला ये जो बेटा है उसका नाम क्या है। इसके बाद दूसरा, इसके जितना भी मैक्स जोसेफ से भी मैं सवाल कर रहा हूं, बड़ा भक्त है ना। मेरा नाम आशीष है और मैक्स भाई मेरा भक्त नहीं है भाई। मैं आपके जैसा कोई ब्रदर, मुझे ब्रदर बोलो, मुझे पास्टर बोलो, या फिर मुझे फादर बोलो, मदर बोलो, ये सब नहीं बोलता हूँ। सिस्टर बोलो, ये सब नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मैं बस नॉर्मल भाई हूँ। वो मेरा भक्त नहीं है, वो यीशु का भक्त है। वो जानता है सही शिक्षा क्या है, वो बाइबल पढ़ता है, आपके भक्तों की तरह नहीं है। कैथोलिक कलीसिया से मैं छोड़ करके गया, इसके कारण है करके बोला, तो उस आपका वो धर्मगुरु, जिस धर्मगुरु दूसरों का किल्ली उड़ाने में मुझे अंधा, बहरा, बंदर, लंगूर बोल रहे हो, वो खिल्ली उड़ाना नहीं है दद्दू जी। दूसरों के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी देने में, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलने में जो नंबर 1 है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध बोलने वाला नंबर 1 हूं। यही तो अच्छी बात है। प्रभु यही चाहता है, लोग झूठे शिक्षा से बचे, आप से बचे। चैन से सोना है तो जाग जाओ, इसका वचन मत सुनो इस मुकम्मो का। इस प्रकार का इस शैतान का चेला बनने वाला आपसे भी मेरा सवाल है, ये कौन सा चर्च से बिलोंग करता है? कौन इसे अधिकार दिया? अधिकार आप नहीं समझता होगा। अधिकार का माने है, बाइबल के अनुसार किसी को सुसमाचार के लिए भेजा जाता है, उनको हाथ रख करके प्रार्थना किया जाता है, इसको अधिकार बोलता है। पवित्र आत्मा और अधिकार दिया जाता है। बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम्हें प्रार्थना किया जाएगा तभी तुम सुसमाचार सुनाने जाओगे? प्रार्थना नहीं किया जाएगा तुम सुसमाचार नहीं सुना सकते। कहाँ ऐसा लिखा है? ये आपका बकवास मत करो, जो बाइबल में लिखा है वो बोलो, ठीक है दादाजी? उम्र बड़ा होने से कुछ नहीं होता। उस अधिकार प्राप्त व्यक्ति जाकर के कार्य करता है। मैं जब प्रभु का ये सेवा करना, मातृ छाया मिनिस्ट्री जब शुरू किया, तब मेरे बिशप को लिखित रूप से मैंने परमिशन मांग करके, लिखित रूप में, बिशप से मिला जरूर है वो अलग बात है, लेकिन लिखित रूप से लिख करके लेकर के गया अनुमति लेने के लिए। इन दादाजी की बात सुन के मुझे हंसी भी आती है और इन पे दया भी आती है। इन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है। इनके हिसाब से आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए कि आप प्रचार कर सकते हो, फिर ही प्रचार करो। हाँ, रोमन कैथोलिक में होता होगा, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिखित रूप में कब दिया? तो उस समय में भी पेन था कि पेज, पन्ने थे, तभी तो बाइबल लिखी गई ना। चेलों ने लिखा बाइबल। कि अगर इतना इम्पोर्टेंट होता, इतना महत्वपूर्ण होता लिखित रूप में देना, तो प्रभु जरूर लिख के देता अपने चेलों को। लेकिन जरूरत नहीं है ना। इनके हिसाब से आपके पास प्रचार करने के लिए लिखित रूप में पत्र होना चाहिए, या तो कोई जो भी अथॉरिटी या जो भी है परमिशन होना चाहिए प्रचार करने के लिए। मुझे सच में दया आती है कि दादाजी अभी तक आपने यीशु को नहीं पहचाना है, ना ही आपने बाइबल सही से पढ़ा है। आप बोलते तो हो प्रभु प्रभु, लेकिन आपने प्रभु को अभी तक नहीं जाना है। इसके बाद मेरे बिशप के अनुमति के द्वारा, और साथ ही साथ आज भी कैथोलिक कलीसिया के नियम के अनुसार रहकर, उस नियम में रहकर, उस कलीसिया से जुड़कर जो कलीसिया की शिक्षा है उसको सिखाने वाला व्यक्ति हूं मैं। जहां पर मैं ये शब्द आता है ना, वहां घमंड जरूर आता है। और बाइबल बताती है कि विनाश से पहले लोगों के मन में घमंड आता है। बिल्कुल सही है। मैं अभी पूछ रहा हूं, यश अशगांग टीवी चलाने वाला, उसका नाम आप बता दो। ये कौन सा कलीसिया का है, थोड़ा बता दो। इसको किसने परमिशन दिया? किसका हाथ हैंडलिंग मिला? आपने बिल्कुल सच कहा कि आपको परमिशन दिया है बिशप ने, एक इंसान ने, लेकिन मुझको परमिशन दिया है, अनुमति दिया है यीशु मसीह ने, जिसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। मत्ती 28
18 से 20 में यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। Emotional damage. दादाजी, मुझे अथॉरिटी आज्ञा दी है यीशु ने, लेकिन आपने खुद बताया आपको अथॉरिटी आज्ञा दी, परमिशन दिया बिशप ने। ह्यूज डिफरेंस। मोगेम्बो खुश हुआ। कहां से मिला? ये कौन सा बाइबल कॉलेज में सीख करके आया? इसका क्या डिग्री है? इसको कौन परमिशन दिया ये वचन की घोषणा करने के लिए? इतनी बात थोड़ा आप बता दीजिए, इसका क्या बिब्लिकल क्वालिफिकेशन है? सबसे पहली बात, जरूरत ही क्या है बताने को? मुझको बताने का क्या जरूरत है कि मैं ये कॉलेज कर रहा हूँ या फिर ये डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ या मेरा कॉलेज का नाम ये है? ये बताने का जरूरत क्या है? इससे कोई लाभ है या फिर सही शिक्षा प्रचार करने में लाभ है? प्रचार करने में लाभ है ना, तो ये सब बताने में लाभ क्या है? आपने जैसा बताया मैं ये डिग्री ये किया, मैं ये किया वो किया, ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये घमंड की बातें हैं दादाजी, सच में। और एक और बात बताइए कि यीशु मसीह के चेलों के पास कौन सा डिग्री था, कौन सा डिप्लोमा सर्टिफिकेट था उनके पास? हाँ, कोई था उनके पास सर्टिफिकेट? और यीशु मसीह के चेलों ने भी चेले बनाए थे, उनके चेलों ने भी चेले बनाए थे, तो उनके पास कौन सा डिग्री था? कौन सा डिप्लोमा सर्टिफिकेट था? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे ये बताने में कोई फ़ायदा नहीं लगता है, कोई फ़ायदा नहीं दिखता है कि मैं बताऊं मैं कौन सा डिग्री पढ़ रहा हूं, और मैं पढ़ रहा हूं, स्टिल लर्निंग। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरे तरीके से बाइबल समझ जाए, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं। ये जीवन कम पड़ जाएगा परमेश्वर को समझने के लिए। हाँ, बातें करते हैं डिग्री और डिप्लोमा की। आई एम स्टिल लर्निंग, और ये चलता ही रहेगा जब तक मैं मरूंगा नहीं। मरने के बाद भी परमेश्वर को जानना पड़ेगा कि हाँ परमेश्वर ऐसा है, ऐसा है। बहुत क्या बताऊं, आप नहीं समझोगे दादाजी, आप नहीं समझोगे। क्या इसने बाइबल में पीएचडी किया है या चर्च हिस्ट्री में इसका कुछ इतिहास है? थोड़ा सा आप बता दीजिए इसको कहां से मिला। नंबर 2, ये एक में रख दिया, उसके विषय में वो स्वयं तो नहीं बताएगा क्योंकि उसका कोई एड्रेस है ही नहीं। शैतान झूठ का बाप उसका पुत्र है। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों को देखकर जो धर्म का कपड़ा तो पहनते हैं, सत्यता और धर्म का कपड़ा तो पहनते हैं, हाँ, लेकिन उसके शक्तियों को नहीं मानते, प्रभु पे नहीं चलते सही तरीके से। इनके लिए डिग्री ही होना चाहिए तभी तुम प्रचार कर सकते हो। यीशु के चेलों के पास कौन सा डिग्री था? उनके चेलों ने जो चेले बनाए थे उनके पास कौन सा डिग्री था, कौन सा सर्टिफिकेट था? ये बात इनके कभी समझ नहीं आएगी क्योंकि ये झूठी शिक्षाओं में बंधे हुए हैं। अभी मैंने पिछले क्लास के अंदर 5-6 सवाल किया। अभी तीसरे क्लास में मैंने सोचा इसके अंदर पक्का उसने जवाब दिया होगा। मैंने जवाब दिया था, शायद आपने देखा नहीं या फिर देख के अनजान कर रहे हो क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है उसका। तो मैंने जवाब दिया था, हाँ, देखिए उसका जवाब दीजिए मुझे। तो मेरा सवाल में सबसे पहला सवाल, आपने सबसे पहला क्लास दूसरा क्लास सब में बार बार मुझे दिखा करके ये बोल रहा था कि ये जो कैथोलिक चर्च का फादर, मैं आपको एक सबसे पहले करेक्ट करता हूं, आई एम नॉट ए प्रीस्ट, मैं एक पुरोहित नहीं हूं। तो फिर ये फादर जैसा सफेद कपड़ा पहन के नाटक क्यों दिखा रहे हो? Emotional damage. तो कैथोलिक चर्च का फादर बोल करके अपमानित मत कीजिए। ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो फादर है और जो ब्रदर वदर जो होता है कैथोलिक चर्च का, वो होना अपमानजनक बात है। तो मैंने इनको फादर बोला तो ये इनका अपमान हुआ। मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कैथोलिक चर्च जो है वो अपमानित चर्च है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आप बार बार ये दिखा करके बोल रहा था, देखो ये
मूर्ति पूजा पाप नहीं है करके बोल रहे हैं। मैं पिछले 2 क्लासों में भी आपसे यही चैलेंज किया। मैंने फिर से, मेरा सैकड़ों क्लास इस चैनल में है, केवल उन क्लासों को नहीं छोड़िए ना, मेरे इन सैकड़ों क्लास में किसी एक क्लास में आप मुझे दिखाना, मैं ये बताया मूर्ति पूजा पाप नहीं है, ये शब्द मैंने कहीं बोला है। आपका बोलने की जरूरत क्या है, लेकिन आप ये सिखा भी तो रहे हो कि मूर्ति पूजा करने में कोई पाप नहीं है। और आपके रोमन कैथोलिक चर्च में जैसे कि कैंडल जलाना, मूर्ति के सामने यानी मरियम या तो यीशु की मूर्ति के सामने दंडवत करना, ऐसे झुकना, ये तो सिखा रहे हो ना, वो तो चलता है ना आपके चर्च में। तो बोलने का, शब्द से बोलने का क्या जरूरत है, आप सिखा तो रहे हो ना मूर्ति पूजा। जहां मैंने बोला मूर्ति पूजा पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप है, मूर्ति पूजा पहली आज्ञा का विरुद्ध अपराध है, वे स्वर्ग नहीं जाएगा, ये मैंने बताया है। जी, आपने ये कहा था और मैंने कहा था कि अगर मूर्ति पूजा पाप है तो फिर अपने चर्च के अंदर यीशु और फिर मरियम की मूर्ति के सामने हार चढ़ाना, उसको कैंडल चढ़ाना, हाँ कैंडल जलाना, दंडवत करके ऐसे झुकना क्यों करते हो, मेरा ये सवाल था। और आपने कहा कि यीशु की मूर्ति पूज सकते हैं हम, मरियम की मूर्ति पूज सकते हैं। फिर मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा है, मुझे दिखाओ, कहाँ लिखा है कि यीशु की मूर्ति पूजो, हाँ, और मरियम की मूर्ति पूजो। आप वही बात को बार बार गोल 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 क्यों घुमा रहे हो? सिंपल जवाब दो ना मुझे। मैंने, आप बार बार बोल रहा है, जो झूठ का, शैतान का जो संतान जिस प्रकार का बात कर रहे हैं उसी प्रकार आपने बात किया। यदि आप शैतान का संतान नहीं है तो आप इस चैनल के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मेरा इस क्लास का, इस सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ मैंने कहा मूर्ति पूजा पाप नहीं है करके मैंने सिखाया? ये व्यक्ति, सॉरी, ये दादाजी क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इसको खुद को नहीं पता। खुद बोलता है कि मूर्ति पूजा पाप है, लेकिन फिर खुद यीशु की और मरियम की मूर्ति पूज सकते हैं बोलता है, तो वो मूर्ति पूजा नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम, कहना क्या चाहते हो? इसके बाद ये पिछले तीसरे क्लास के अंदर आपने उसको थोड़ा स्लो मोशन में कर करके बोला, देखो ये उल्टा क्रूस का चिन्ह लगा रहा है। वो क्रूस के विरुद्ध करने वाला जो शैतान, आपके चेले लोग, आपके जो पार्टी के लोग, आपके जैसे जो लोग जो उपयोग करने वाला क्रूस है, जो उल्टा क्रूस। यदि आपको अभी समझना है, अभी भी समझाता हूं। ये एक चिन्ह मात्र है। इस चिन्ह को शरीर में लगा करके, ये एक बहुत बड़ा प्रार्थना है। इसके द्वारा ईसा मसीह मेरा मुक्तिदाता है, हम इसके द्वारा घोषणा करता है। ये एक चिन्ह है, इसको बोलते हैं क्रूस का चिन्ह। रोमन कैथोलिक लोग जो ऐसा ऐसा करते हैं ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसा ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि क्रूस का चिन्ह जो है ये वो है, ये है। और जहाँ तक बात आती है कि ये बहुत बड़ा प्रार्थना है, क्रूस का चिन्ह ऐसा ऐसा करना, ये बाइबल, ये बाइबल में दिखाओ ना। आपका बकवास मत सुनाओ, बाइबल में दिखाओ ना, कहाँ पर है बाइबल में? एक भी बात बिब्लिकल नहीं है इनका, सब अपना विचारधारा इधर उधर से उठा के फेंक रहे हैं और कुछ नहीं। बिब्लिकल है क्या? क्रूस का चिन्ह, क्रूस का चिन्ह को लगाने का तरीका मैंने क्लास के अंदर बताया, फिर से बताता हूं। मैं करने वाला तरीका जो आपने उल्टा बोला, मुझे वो सीधा कैसे करना है आपको बोल कर देना चाहिए था ना। मैं क्यों बोल के दूं कि आपको सीधा करना है कि उल्टा करना है, ऐसा सीधा करना है, ऐसा ऐसा करना जरूरत ही क्या है? क्या फ़ायदा है ऐसा ऐसा करने का? यानी हम जब सही तरीके से उसकी आज्ञाओं में चलते हैं वो महत्वपूर्ण है। ये क्रॉस बना के ऐसा ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब नाटक है और कुछ नहीं है। यदि आपने कोई गलत कहा, मैंने उसको टोका और सही क्या है मैंने ये भी बोल कर दिया। उदाहरण के लिए आपने स्वर्ग को सेलेस्ट्रियल बॉडी बना दिया। दादाजी एक बार वो वीडियो फिर से देखिए, मैंने उस वीडियो में स्वर्ग को सेलेस्टियल बॉडी नहीं बोला। मैंने क्या बोला था फिर से दोहराता हूँ, एक बार सुनिए ध्यान से, इस बार ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिए। मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स से या बाहर से जब पृथ्वी में एंटर करती है, जब पृथ्वी में घुसती है, उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। उन सब चीज़ का नहीं पूजना है। हिब्रू में ये शब्द है सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो यूनिवर्स से पृथ्वी में जब एंटर करती है
तो उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है, और उन सब चीज़ को पूजना नहीं है मूर्ति बना के। अभी मैंने फिर ये कहा था कि यीशु मसीह भी स्वर्ग से आए हैं, तो उनका मूर्ति बना के क्यों पूज रहे हो? यीशु मसीह भी स्वर्ग से आए हैं। मैंने स्वर्ग को सेलेस्टियल बॉडी नहीं बोला, आप बात को घुमा रहे हो। खुद का आंसर नहीं मिला तो ऐसा चीटिंग नहीं चलेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खेलूंगा नहीं फिर। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। सेलेस्टियल जो बॉडी है, आप बोल रहा है स्वर्ग सेलेस्टियल बॉडी है। इससे मुझे पता चला आपको ना स्वर्ग के विषय में मालूम है, सुसमाचार का प्रचारक बन रहा है। स्वर्ग क्या है ये नहीं मालूम, वो स्वर्ग के विषय में टिप्पणी कर रहा है। स्वर्ग को सेलेस्टियल बॉडी बोल रहा है। सेलेस्टियल बॉडी का मैंने उस क्लास के अंदर आपको टोका, आपको समझाया, लेकिन आप उसको समझने के लिए तैयार नहीं। सीखिए बेटा, हमारे क्लास से आप सीखो। ये दादाजी इतना झूठ बोल सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। इनका उम्र का लिहाज कर रहा था। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ उस वचन को। ओके, तो एक बार फिर से वो वचन देखते हैं। निर्गमन 20 जो 10 आज्ञा है ना परमेश्वर ने दिया हुआ, तो उसको हम हिब्रू में भी देखेंगे। ओके, एंड दाउ शॉल नॉट मेक ऑन टू दाई एनी ग्रीवन इमेज, यानी कोई भी खुदी हुई मूर्ति ना बनाना। खैर आगे पढ़ते हैं अभी। और एनी लाइकनेस ऑफ एनी थिंग दैट इज़ इन हेवन। देखिए, स्वर्ग की चीज़ों का भी आप मूर्ति नहीं बना सकते। कोई भी चीज़ जो स्वर्ग में हो उनकी मूर्ति नहीं बनाना। और इसका हिब्रू ट्रांसलेशन ये देखिए, ये हिब्रू ट्रांसलेशन देखिए। अब नीचे देखो, ये नीचे कहाँ पर, यहाँ पर देखो, ये देखो कौन सा, देखिए स्वर्ग का मतलब जो यहाँ हिब्रू में इस्तेमाल किया गया है वह इन विच द क्लाउड्स मूव। देखिए स्वर्ग का भी भाग है, हमें ये समझना होगा। ये दादाजी ये नहीं समझ रहे। एक जहाँ पर बादल होते हैं ना हमारे यहाँ पर, वो भी स्वर्ग में गिना जाता है। ओके, पहला दूसरा तीसरा स्वर्ग है ना, यूहन्ना ने भी कहा था, तो वो हमें समझना होगा। जहाँ पर बादल होते हैं वो भी स्वर्ग है, और वहाँ की चीज़ों का भी, यानी किसी चिड़िया का भी हमें मूर्ति नहीं बनाना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, एज वेल एज। देखिए बादल के चीज़ों का भी हमें मूर्ति नहीं बनाना है, और साथ में एज वेल एज मतलब और साथ में हमें टू दी हायर ईथर, ऊपर जो चीज़ें रहती हैं उनका भी मूर्ति नहीं बनाना है। वेयर दी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व, जहाँ पर सेलेस्टियल, देखिए बादल के जहाँ पर बादल रहता है वो भी स्वर्ग का एक भाग है, यानी आकाश के चीज़ों का भी हमें मूर्ति नहीं बनाना है। एज वेल एज ये कहा था मैंने पिछले वीडियो में भी, लेकिन ये दादाजी ना आंसर नहीं मिला तो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं मुझे गलत साबित करने के लिए। हाँ, लेकिन मैं सबूत के साथ बोलता हूँ, ये हिब्रू ट्रांसलेशन है। देखिए स्वर्ग का भाग होता है, पहला दूसरा तीसरा स्वर्ग। यूहन्ना ने भी कहा था ना, पहला स्वर्ग दूसरा स्वर्ग तीसरा स्वर्ग में मैं उठा लिया गया, ऐसे करके। तो बादल जहाँ रहते हैं, आकाश, वहाँ के चीज़ों का भी मूर्ति नहीं बनाना है। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, और साथ में जहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज़ रहती हैं। अब सेलेस्टियल बॉडी किसे कहा जाता है, उन चीज़ों को कहा जाता है जैसे कि जहाँ पर तारा होता है, सूर्य होता है, वैसे चीज़ों का भी मूर्ति नहीं बनाना है। ओके, और फिर यहाँ पर हेवन भी दिया गया, और हेवन 3 चीज़ें यहाँ पर हिब्रू में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये तीनों में बैठता है फिट, यानी आकाश के चीज़ों का भी, चीज़ों का बोला है मैंने स्वर्ग को सेलेस्टियल बॉडी नहीं बनाया है। आकाश के चीज़ों का, जहाँ पर बादल होते हैं वहाँ के चीज़ों का भी मूर्ति नहीं बनाना है। एज वेल एज का मतलब समझो, यानी और सेलेस्टियल बॉडीज जहाँ पर रहती है, यानी सूर्य चंद्रमा, और खाली सूर्य चंद्रमा नहीं, यहाँ पर 3 चीज़ें, और स्वर्ग का भी, कोई भी चीज़ का स्वर्ग का मूर्ति नहीं बनाना है। तो मैंने ये कहा था, और फिर मैंने कहा कि यीशु अभी स्वर्ग में है तो उनकी मूर्ति क्यों पूज रहे हो तुम? बाइबल कहता है ना कि स्वर्ग की किसी भी चीज़ों का नहीं बनाना है, और आकाश के किसी चीज़ों का, जहाँ पर यानी बादल रहते हैं, 3 चीज़ें वहाँ पर, 3-4 चीज़ें, और एयर भी है, एयर में रहने वाली किसी भी चीज़ का मूर्ति नहीं बनाना, और जहाँ पर बादल रहते हैं वहाँ पर किसी भी चीज़ का मूर्ति नहीं बनाना। जो हिब्रू ट्रांसलेशन है ना, जो जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखा गया था जिस भाषा में, उसका बात कर रहा हूँ मैं। और फिर
जहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज रहती है, सूर्य चंद्रमा, वहाँ का भी नहीं बनाना। हाँ, और स्वर्ग भी लिखा हुआ है, जहाँ पर स्वर्ग की किसी भी चीज़ों का नहीं बनाना। तो ये हमें हिब्रू ट्रांसलेशन देखना होगा, लेकिन ये दादाजी तो नहीं समझ पाएंगे ना। लेकिन ये उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने बोला कि स्वर्ग सेलेस्टियल बॉडी है। कमाल करते, समझ नहीं पाए तो कुछ भी। पहले सीखो बेटा, स्वर्ग राज्य सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। सीखने की जरूरत आपको है दादाजी। हिब्रू बाइबल पढ़िए, हिब्रू ट्रांसलेशन पढ़िए। तुम्हारा जो गुरु जो है, बाप जो है, शैतान। ए, बोल दिया है मैंने, बाप पे जाना नहीं। यहाँ तेरा ही बाप होगा शैतान। आपका कहना है स्वर्ग में माता मरियम है, इसलिए माता मरियम का मूर्ति नहीं बनाना, क्योंकि मूर्ति मृतकों का मूर्ति होता है। दादाजी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि मैंने ऐसे बोला कि मृतकों का मूर्ति होता है। मैंने कब बोला? अबे झूठ, काश पास में होता ना तुझे बताता मैं। खैर छोड़ो, मजाक है ये। हाँ, मजाक है, ओके, बुरा मत मानना। खैर, मैंने ये कहा कि मरियम और यीशु अभी स्वर्ग में हैं, तो स्वर्ग की चीज़ों का मूर्ति बनाना मना है। मैंने ये नहीं बोला कि मृतकों का मूर्ति होता है। कब बोला बे? झूठ बोलता है, पकड़ लिया तेरे को मैंने। इसके बाद दूसरा आप बोल रहा है संत लोग सब मरे हुए हैं, उनका मूर्ति मत बनाओ। फिर झूठ बोल रहा है। अच्छा, जीवित का भी मूर्ति नहीं बनाना, मृतकों को भी मूर्ति बनाना। अभी सेलेस्टियल बॉडी क्यों कहा है? मैंने एक सवाल किया केरूबों का, तो बोलता है वो स्वर्ग का है। वाचा का संदूक को मैंने कब बोला ऐसा? अरे यार, आंसर नहीं है ना तो कुछ भी मत बोलो, आंसर दो। मैंने क्या बोला था? वाचा का संदूक कोई मूर्ति नहीं है, वो परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर आके वहाँ वास करता था, बैठता था, कुछ देर बातें करता था। वो परमेश्वर का सिंहासन है, और बाइबल पढ़ो आपको भी पता चलेगा वो सिंहासन है। लेकिन ये दादाजी बोल रहा था कि वाचा का संदूक कोई सिंहासन नहीं है, एक मूर्ति है। तो मूर्ति पूजा हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसे बोल रहा था। ये आंसर नहीं है ना इसके पास, तो बात गोल गोल घुमा रहा है। तब मेरे अगला एक सवाल और किया, क्या ये केरूब मरा हुआ है? स्वर्ग में ईश्वर की निरंतर स्तुति करने वाला स्वर्गदूत है। ये केरूब कोई पक्षी पशु ये नहीं है, तो स्वर्गदूत है। उनको एक बॉडी ईश्वर ने दिया, उस बॉडी सबों को दिखता नहीं है, कभी कभी वो दिखाने के लिए। देखा, वही बात बोल रहा है कि जो स्वर्ग वाचा के संदूक के ऊपर 2 स्वर्गदूत का पंख ऐसा किया हुआ था ना, तो ये वही बोल रहा है कि वो भी तो स्वर्ग का चीज़ है, तो फिर वो मूर्ति पूजा है, मतलब मूर्ति है। तो जो यहूदी थे वो मूर्ति पूजा करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो सिंहासन है परमेश्वर का, उसका डिजाइन मैंने पहले भी बोला था यार, अभी बोल रहा हूँ कि उसका डिजाइन जो है, उसका डिजाइन हो सकता है कि वैसा लगे कि मूर्ति पूजा है, मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति नहीं है, परमेश्वर का सिंहासन है। लेकिन ये समझेगा नहीं ना, इसको आंसर नहीं मालूम, तो इधर उधर से बात घुमा रहा है बस। तो सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड जिसे कहते हैं, स्वर्ग उसके अंदर नहीं होता है। ये आप गलत है दादाजी, गलत आप हो। आप हिब्रू ट्रांसलेशन पढ़ो, वहाँ पर खाली स्वर्ग के विषय में और आकाश के विषय में नहीं बोला है, स्वर्ग के विषय में भी बोला है। सही से पढ़िए, मैंने दिखाया अभी आपको। फिर भी अनजान बन रहे हो जानबूझ के। आकाश के जगह पर कई जगह पर स्वर्ग, स्वर्ग की जगह पर कई जगह पर आकाश। ये आकाश और स्वर्ग कौन सा है, क्या है, हमें खुद सेलेक्ट करना है। उसी प्रकार आकाश इस्तेमाल करना है या स्वर्ग इस्तेमाल करना है, हमें खुद सेलेक्ट करना है। दादाजी, ये होटल का मेन्यू नहीं है जो आप सेलेक्ट करोगे कि आज मुझे दाल मखनी नहीं खानी, आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं चिकन तंदूरी खाता हूँ। ये होटल का मेन्यू नहीं है बाइबल जो आप खुद सेलेक्ट करोगे। हिब्रू ट्रांसलेशन पढ़ो, जो शब्द वहाँ पर स्वर्ग के लिए इस्तेमाल किया गया है वो 3-4 चीज़ों को कवर करता है। एक वो जगह बादल रहते हैं, एक वो जगह जहाँ पर सूर्य चंद्रमा रहता है, और एक स्वर्ग जहाँ परमेश्वर रहता है, और हवा। वो पूरा कवर करता है जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल है ना। आपके समझ में नहीं आएगा ना, आप तो खुद सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा चाहिए। ये तो होटल का मेन्यू है ना कि आज आपको दाल मखनी नहीं खानी तो चिकन तंदूरी खाऊंगा मैं। आत्मा के विषय में, हृदय के विषय में, सोल, ये सब जो लिखा हुआ है ये। और दूसरा है कई जगह पर प्रभु का दर्शन मिला, कई उसी प्रकार दूध का दर्शन मिला।
तो एक लाइन में, पहला लाइन में प्रभु का दर्शन मिला, अगला लाइन में वहां दूध लिखा हुआ मिलेगा। तो प्रभु और दूध, इसके विषय में भी मैंने बोल करके दिया, इसका भी आपने कोई टिप्पणी नहीं लगाया। अभी मूर्ति पूजा से या दूध और चाय और शक्कर में कहाँ पहुँच गए आप? चाय पत्ती ये वो। हिंदी में क्या लिखा है मैंने आपको पहले भी बोला, अभी बोलता हूँ, हिंदी में क्या लिखा है छोड़ दो, हिब्रू ट्रांसलेशन पढ़ो या फिर ग्रीक ट्रांसलेशन पढ़ो। अगर नया नियम पढ़ रहे हो तो, पुराना नियम पढ़ रहे हो तो हिब्रू ट्रांसलेशन पढ़ो कि क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है असल में, तब आपको पता चलेगा। जिसको मैंने सवाल किया बेटा उसका उत्तर देना कोशिश कीजिए। तो अभी इसके बाद मैंने अगला सवाल किया था, ये जो केरूबों का केरूबों का मूर्ति क्यों बनाया, उसका उत्तर भी तो आपने नहीं दिया है आपने। आप समझे नहीं। मैंने बताया कि वो मूर्ति नहीं है, मैं कब से बोल रहा हूँ, वो परमेश्वर का सिंहासन है। कांसे का सांब का मूर्ति ईश्वर ने मूर्ति नहीं बनाने बोला। इस निर्गमन अध्याय 20 एक्सोडस चैप्टर 20 में नहीं बनाना बोला, एक्सोडस चैप्टर 25 में आकर के बनाओ कर करके बोला। तो कांसे का सांप का चिन्ह था, वो क्यों परमेश्वर ने बनाने को बोला आपको पता भी है? यहूदियों ने जब पाप किया तो जब परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए, परमेश्वर ने उन्हें सांप से बचाने के लिए, जो भी उस कांसे को सांप को देखेगा, कांसे के सांप को ऊपर लटकाने को बोला था मूसा को, देखेगा वो बचेगा। क्यों? वहाँ पर कौन लोग थे? यहूदी थे। उन्हें यहूदी किस चीज़ की खोज में रहता है? बाइबल क्या बोलता है? यहूदी चिन्ह की खोज में रहता है। तो वो यहूदियों के लिए एक चिन्ह था। क्या आप यहूदी हो? नहीं। क्या मैं यहूदी हूँ? नहीं। और गणना ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर कांसे का ब्रॉन्ज स्नेक, कांसे का सांब का मूर्ति बनाने के लिए बोला। तो ये मूर्ति ना बनाने वाला के लिए बोलने वाला ईश्वर, या निर्गमन अध्याय 20:4 के द्वारा चित्र तक नहीं बनाना ये बोलने वाला ईश्वर क्यों मूर्ति बनाने के लिए बोला? क्रूस का चिन्ह मैं यदि उल्टा लगाया, आप उसको बता दीजिए कैसे सीधा लगाता है, ये भी तो सिखाना चाहिए ना। ठीक है, आपको सीखना है, ओके, तो मैं सिखाता हूँ। मत बनाओ। क्या ज़रूरत है क्रूस का चिन्ह बनाने का? क्या ज़रूरत है? मत बनाओ। सीख लिया? ओके, अब से मत बनाना, ठीक है? यदि मेरा क्रूस का चिन्ह आपको उल्टा लगा, उसको सीधा कैसे लगाता है, मैं कैसे लगाता हूं, एक बार और बोल करके देता हूं। मैं सबसे पहले मैंने सिखाया एक क्लास पूरा क्रूस के चिन्ह के विषय में। मैं 3 अंगुली को लेता हूं, 2 अंगुली को मोड़ कर रखा है। यह 3 अंगुली को पवित्र तत्व को दर्शाने के लिए, 2 अंगुली ईसा मसीह का ईश्वरत्व और मनुष्यत्व को दर्शाने वाला मैंने इसको बोला था। बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा ऐसा करना बोल के? ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बाइबल में? यीशु ने कब सिखाया ऐसा करना बोल के? तुम लोग अपना अपना नया नया सिस्टम लेके आते। पवित्र तत्व का दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह मनुष्य बन करके स्वर्ग से धरती पर उतरा, इसको दिखाने के लिए वो स्वर्ग से धरती पर उतरा, केवल इसको दर्शाने का चिन्ह है माथे से नाभि की ओर लेकर के आना। अगर कोई ऐसा ऐसा नहीं करता है तब भी उसका उद्धार तो होगा ना? होगा। तो फिर ये सब करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? बाइबल में तो कहीं नहीं है ऐसा। और बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर लेकर के आने का मतलब है हम बाएं के लोगों को क्रूस के द्वारा ईश्वर ने दाहिने के लोग बनाया। इनको करने दो जो करना है, लेकिन आप लोग ऐसा कभी मत करना। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं है दायां कंधा बायां कंधा करो, ऊपर नीचे, ये सब नहीं, बाइबल में नहीं है ऐसा। ज़रूरत भी नहीं है ये सब करने का। ये सब इनका अपना ही दिमाग लगा के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। ये सब फालतूबाजी है, नाटकबाजी है, टाइम वेस्ट है। आप लोग मत करना। और आप अभी भी दाएं साइड ही हो, लेफ्ट क्या बोलते हैं, दाएं लेफ्ट को क्या बोलते हैं पता नहीं, आप अभी भी लेफ्ट साइड ही हो, राइट साइड में आए नहीं हो। मूर्ति पूजक हो आप। मेरा ये क्रूस का चिन्ह लगाने में गलती है, आप थोड़ा बताइए कैसे लगाना है। तो आपको ट्रेनिंग चाहिए सही क्रूस कैसे बनाएं। मैं तो यही कहूँगा, ये फालतूबाजी नाटकबाजी सब छोड़ो, प्रभु के पीछे चलने पे ध्यान दो। ये सब नाटक छोड़ो। ये मूर्ति पूजा है कर करके
यदि महात्मा गांधी उनके सामने कुछ नहीं है, उनका आदर करने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहा है, तो उस ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवित प्रभु का आदर करने के लिए हम क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर का आदर करने के लिए मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है। बाइबल क्या कहता है? यदि तुम मुझे जानते तो मेरी आज्ञाओं पर चलते। आज्ञा पर चलना मेन चीज़ है, उसको फॉलो करना मेन चीज़ है। और आदर करने के लिए आपको मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, मेरे दादाजी। मूर्ति पूजा को परमेश्वर का आदर का नाम मत दो। कलीसिया किसी को ये नहीं बोल रहा है आप जाकर के करो। चर्च के अंदर मूर्ति रखोगे तो लोग तो पूजेंगे ही। तो मैंने दादाजी के सारे जवाब दे दिए हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो परमेश्वर के आदर और सम्मान के नाम पे मूर्ति पूजा सिखाते हैं। मेरे प्रियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। इनको क्लास चाहिए क्रॉस बनाने के लिए। बोला था तुझे बाबा के चक्कर में मत पड़, बोला था।